बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, इमरान खान को निकालना एक गलती थी और गलती है। ये वक्त ने साबित किया। उस टाइम इमरान खान को निकालने वाले गलती बल्कि निकालने के इस गुनाह में शामिल ये तमाम पीडीएम की जमातें थीं और इन पीडीएम जमातों ने मिलकर इमरान खान को सिर्फ एक वजह से हटाया था और वो ये थी कि इमरान खान ने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। गरीब के लिए आटा पहुंच से दूर है, गरीब के लिए घी पहुंच से दूर है, गरीब के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। दिहाड़ीदार मजदूर क्या करे। और फिर हमने वो देखा कि किस तरह से जो है ना वो लॉन्ग मार्च और ये सारी चीजें जो है ना वो उन्होंने प्लान की। इमरान खान को निकालना ये एक इतनी संगीन गलती थी कि अब इसका इतराफ बंद कमरों में किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने सरेंडर किया है और इसी के साथ प्लान बी लॉन्च हो चुका है। किस शख्सियत ने यह इतराफ किया, किस शख्सियत ने नाज़रीन इकराम सरेंडर किया और यह प्लान बी क्या है? ये दो तीन इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं। इस वक्त कुछ कहानियां हैं जो हमें सामने सामने नजर आ रही हैं और कुछ कहानियां पर्दे के पीछे बनती हुई नजर आ रही हैं। कुछ कहानियां ये हैं कि हमें पता चल रहा है कि अगले 2-3-4 महीनों के अंदर क्या होगा और कुछ चीजें पर्दे के पीछे चल रही हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि दोनों तीनों चीजें यानी कि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने क्या चल रहा है, ये दोनों तीन चीजें जो है ना वो आपके सामने रख सकूं। और मैं आपको ये एक बड़ी मजेदार स्टोरी है कि बंद कमरे में जिस शख्स ने सरेंडर किया है, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है और आपके लिए नई भी होगी ये जानना। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प भी है। और देखिए हमारी कौम के साथ जो है वो क्या हुआ। ये बताने से पहले मैं तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। तीन बारीक वारदातें इस टाइम डालने की कोशिश की जा रही है। इस टाइम तीन बारीक वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है। पहले वो तीन बारीक वारदातें सुन लें, फिर मैं आपको ये पूरा ये कमरे वाली और बुलाने वाली और बताने वाली और सरेंडर करने वाली और प्लान बी वाली ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है वो इसहाक डार के गुनाहों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल है, यह कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उनके विजन के मुताबिक उन्होंने कोशिश की। ऑब्वियसली सऊदी अरब से पैसे आ गए, यूएई से पैसे आ गए, IMF से हमारा मुआहिदा हो गया, ज़राअत के अंदर जो है ना वो नई चीजें हो गई और ये सब कुछ जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर को जो है ना वो सराहा जा रहा है। ऑब्वियसली सराहना चाहिए। अगर उन्होंने इस बारे में जो है ना वो देखे इनिशिएटिव लिया है तो बिल्कुल सराहना चाहिए और जो है ना वो ये इसके ऊपर जो है ना वो तारीफ भी बनती है। लेकिन सवाल ये है कि इसहाक डार पिछले 1.5 साल से फिर क्या कर रहे थे? जनरल आसिम मुनीर तो ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा काम किया और उनकी वजह से चीजें थोड़ी बेहतर हो रही हैं इकोनॉमिकली, इसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन सवाल यह है जो यहां पे बारीक वारदात डालने की कोशिश की जाती है वो इसहाक डार के गुनाहों को छुपाने की कोशिश। गुनाह से मुराद देखिए ना कि आपने मुल्क की तकदीर के साथ क्या खिलवाड़ करने की कोशिश की। एयरफोर्स 1 का तैयारा जिस शख्स को लेकर आया था वो इस वजह से लेकर आया था, इसहाक डार साहब को इन्होंने इतनी ज्यादा बातें की हुई थी, इस वजह से लेकर आया था कि शायद हम इन्हें मैशत का अफलातून समझते थे। हम ये समझते थे कि इनके पास कोई जीवनी बूटी है जिसको खाकर हमारी मैशत जो है ना वो दौड़ना शुरू हो जाएगी। हम ये समझते थे कि ये इस तरह की बड़के मार रहे हैं कि मैं देख लूंगा मैंने IMF के साथ क्या करना है, IMF का पास जाना या नहीं जाना। हमें तो लगता था कि वो उम्र यार की जंबील साथ में लेकर आए हैं कि जहां से नुस्खे निकाल के जो है ना वो निकाल के रखेंगे जिससे हमारी कौम की जो मैशत है वो दुरुस्त हो सके। यहां पर बारीक वारदात जो डालने की कोशिश की जा रही है नाज़रीन किराम, इसहाक डार की गलतियों को, कोताहियों को और इनफैक्ट मुआशी गुनाहों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा नाज़रीन किराम, इस वक्त यह कहा जा रहा है कि एक और बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जब थे तो चीजें अनसर्टन थी। इमरान खान जब थे तो पता नहीं IMF के साथ मुआहिदा होता नहीं होता, बात होती नहीं होती, एक अनसर्टन सिचुएशन थी। अब जब शहबाज शरीफ छोड़कर जा रहे हैं तो चीजें ट्रैक पे आ चुकी हैं, हम आहंगी पाई जाती है। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी रात को प्रोवोकेट करने की कोशिश की, चीजें हम आहंगी की तरफ जा रही हैं, फुला हो गया है, IMF के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि नाज़रीन किराम असल हकायक ये हैं कि हमारे जो मुआशी एक्सपर्ट हैं वो ये इस बारे में बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ने एंड कर दी थी, एंड पर जनरल आसिम मुनीर ने थोड़ी सी एफर्ट की और इस वजह से ये चीजें हुई। नंबर 1। नंबर 2, IMF हमारा कोई मुस्तकिल हाल नहीं है। ये बड़े शॉर्ट टर्म के लिए हमें छोटा सा फायदा मिला जिसपे हम सीना पीट के लोगों को बता रहे हैं, गाल पीट के बता रहे हैं कि न जाने हमने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है। ये भी एक बारीक वारदात है जो इस टाइम डालने की कोशिश की जा रही है कि IMF के साथ किए मुआहिदे को इतनी बड़ी चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद इन्होंने इकॉनमी ही शानदार कर दी और
जो है ना वो इमरान खान के पूरे दौर के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लूट मार का बाजार जो इस दौर हुकूमत के अंदर गर्म रहा, गरीब जिस तरह से पिस गया वो आपके सामने ही है। जिस तरह से महंगाई हुई, जिस तरह से चीजें आउट ऑफ रीच हो गई, वो आपके सामने ही है। और नाज़रीन किराम, तीसरी बारीक वारदात डालने की जो कोशिश की जा रही है वो कौन सी है, वो भी बड़ी मजेदार है। वो तीसरी बारीक वारदात वो ये डालने की कोशिश की जा रही है कि ये ओपनली कहा जा रहा है कि ये जो 2024-23 के एंड पे होने वाले इंतखाबात है, पता नहीं 2023 के एंड पे होते हैं या 2024 में चले जाते हैं, ये जो इंतखाबात हैं ये जो है ना इनको मैनेज किया जाएगा, खुलेआम टीवी पे बताया जाता है। लेकिन यहां पर बारीक वारदात क्या डाली जाती है और साथ में एक छोटा सा लफ्ज ऐड किया जाता है कि जैसे कि 2018 में भी हुआ था, जैसे कि 2018 में भी हुआ था। नाज़रीन किराम, इससे 2018 वाली बात करके मतलब किया क्या जाता है कि न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है जो कुछ अभी हो रहा है। मिसाल है कि कंपेयर किया जाता है 2018 से, ताकि इसकी शिद्दत को कम किया जाए, ताकि जस्टिफाई किया जा सके अभी तक के तमाम इकदामात को। अगर तहरीक इंसाफ को बाहर निकालना है, वोट्स जो है ना वो नहीं मिलने हैं, अगर तहरीक इंसाफ के लोगों को खड़े नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना, फुला नहीं होने देना, ढिमका नहीं होने देना, लेकिन इसको जस्टिफाई इस तरह से किया जाता है जैसे कि 2018 में किया जा गया था। जैसे मुजीबुर रहमान शामी भी, हामिद मीर साहब भी, हर बंदा जो है वो जब भी अभी पे होने वाले जुल्म सितम पे बात नहीं करते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं कि 2018 में भी ऐसे हुआ था। हालांकि नाज़रीन किराम 2018 बहुत पुरानी बात नहीं है, वो हमारे और आपके सामने है कि जो कुछ हुआ था वो सबके सामने था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। इमरान खान ने कहा था मैं तमाम हल्के खोल देता हूं, मेरे साथ मिलकर जो है ना वो बात करूं, लेकिन ये 3 बारीक वारदातें करने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन किराम इस बात पे आ जाते हैं कि बंद कमरे के अंदर सरेंडर किसने किया, क्यों किया, कैसे किया और किस तरह से ये बात साबित हुई कि इमरान खान को निकालना गलती थी। तो नाज़रीन किराम इस बात का इंकशाफ शब्बर ज़ैदी साहब ने किया है और घुमन साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठ के शब्बर ज़ैदी ने एक बड़ा मज़ेदार बात सुनाई है। शब्बर ज़ैदी साहब ने मैशत के अफलातून, मैशत के अरस्तू, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स 1 के त्यारे में, ये गवर्नमेंट का त्यारा होता है, सियासी लीडरान के ज़ेर इस्तेमाल होता है। एयरफोर्स का त्यारा मतलब इसमें वो यानी कि सियासी रहनुमाओं के लिए इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट बल्कि हुकूमती लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स 1 के त्यारे के अंदर जो शख्सियतें थीं, यानी कि इसहाक डार साहब, ये मैशत के अफलातून, मैशत के अरस्तू बनकर आए थे और इन्होंने नाज़रीन किराम शब्बर ज़ैदी ने ये इंकशाफ किया है कि जो मुल्क के अंदर ताकतवर हैं उनकी आंखों में इन्होंने धूल झोंकी हुई थी कि ये कह रहे थे कि मैं सब कुछ हम कर लेंगे, उनको ये दिखाया ये गया था। इंपॉर्टेंट खबर आपको दे रहा हूं, उनको दिखाया ये गया था कि हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। अब खबर ये है कि अभी एक रीसेंट एक प्राइवेट नहीं बल्कि एक बड़ी ही खामोश मीटिंग के अंदर, मई के अंदर, इसहाक डार साहब को बुलाया गया और पूछा गया कि आपके पास प्लान बी क्या है। तो पता चला इसहाक डार साहब ने कहा, यानी कि अगर आप IMF के पास नहीं जाते हैं तो आपके पास प्लान बी क्या है। तो इसहाक डार साहब ने ये फेंके कागज और सरेंडर कर दिया और कहा जनाब कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमें IMF के पास जाना ही पड़ेगा। यहां पर नाज़रीन किराम 2 चीजें साबित हो गई कि जिस अरस्तू को लेकर आया गया था और उसके पास ना कोई प्लान था, ना कोई विजन था, ना कोई स्पेशल जो है ना कोई पार थी इस तरह की, ना कोई इस तरह की चीजें थी, सिर्फ और सिर्फ इससे मैशत मजीद डिरेल हुई, मजीद काम खराब हुआ। इस बात को जो है ना फिर इस बात से ये बात साबित होगी कि अगर इसहाक डार के पास कोई प्लान नहीं था। तो फिर बताया जाता है कि असल जिन्होंने फैसला करना होता है वो एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई प्लान भी नहीं है तो आप अमरीकी सफ़ीर से फौरी तौर पे मुलाकात कीजिए। और फिर वो भी एक्टिव हुए और यहाँ पर भी मामला हुआ, अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें हुई, मुलाकात करके उन्हें कहा गया कि आप इस बारे में हमारी मदद कीजिए। उन्होंने मदद की और फिर IMF की डील हमें मिली। अभी मैं उनके प्रोग्राम में देख रहा था और उसके मिलने के बाद इतने भंगड़े डाले गए और उन्होंने कहा जो मतलब एक फलाने दे घर मुंडा होया उन्हें चुम चुम के मार देता। अभी जो है ना वो शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा, मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, उन्होंने कहा ये जिस काके को चूम चूम के मार रही है ये काका 7 महीने पहले होना चाहिए था, 7 महीने पहले ये डील होनी चाहिए थी। लेकिन हम जो है वो इसहाक डार साहब के मुक्कों को हमने सहा, हम सहाफ़ियों ने इसहाक डार साहब की गालियों को सहा, हमने सहाफ़ियों ने। हमें पता के अंदर पता नहीं कौन से कीमियादान की तरह बैठकर फार्मूले तैयार कर रहे हैं मैशत के, हालांकि अंदर कख भी नहीं हो रहा था, खेत सवा हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और एंड पर आके जनाब मई के अंदर जो है वो बात खुल गई कि पता चल गया कि कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम प्लान बी की तरफ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर प्लान बी क्या है? नाज़रीन किराम इस वक्त जितने बाखबर लोग हैं वो बताते हैं कि बल्ले का निशान एक बहुत बड़ा खतरा है और बल्ले का निशान जब तक बैलेट पेपर के ऊपर रहेगा चीजें यकदम टर्न होने की उम्मीद है।
देखिए, इमरान खान को तो मैनेज किया जा सकता है किसी तरह से, किसी मुकदमे के अंदर कुछ भी कहा जा सकता है। जो चीज़ मैनेज नहीं हो सकती है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को अगर आप इलेक्शन से आउट कर देंगे तो वो इलेक्शन कैसा होगा, और लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, इधर उधर थोड़ी बहुत आप कर लें चीज़ें मैनेज तो लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मतलब अगर आप पूरी जमात को साइड लाइन कर देंगे तो वो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर पर रहेगा, बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर पर रहेगा। इमरान खान की फेट क्या होगी उसका फैसला आइंदा चंद दिनों के अंदर होगा, लेकिन बल्ले का निशान बैलेट पेपर के अंदर या ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद रहेगा। अब जरा मजेदार कहानी सुनिए। खबर यह है, और उसके बारे में सुहेल वड़ाई साहब भी बता रहे हैं कि जिसे मैं प्लान बी कह रहा हूं, वो ये है कि निगरान हुकूमत कितनी देर की होगी, कब होगी, कौन होगा निगरान वज़ीर आला, किस तरह से चीज़ें तय होंगी, ये सारे का सारा मामला इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हाथों से निकल चुका है। ये ना ये फैसला करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, ना ये फैसला कर सकते हैं कि वो कितनी देर रहेगा। अच्छा, एक बात और की जा रही है कि अगर निगरान वज़ीर आज़म कोई पॉलिटिशियन आ गया तो फिर उम्मीद है कि ये मामला जल्दी निपट जाएगा और 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई इकोनॉमिस्ट आया तो ये मामला आगे जाएगा, जिस पे सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिशियन भी आए या इकोनॉमिस्ट भी आए, ये मामला आगे जाता हुआ ही नजर आ रहा है, ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 60 से 90 रोज के अंदर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर करेंगे क्या जनाब? आपके पास कोई ऑप्शन जो है वो बचेगा नहीं। बल्ला हर्ट करेगा, तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के अंदर मौजूद रहेगी। बल्ला जो है ना वो आप बल्ले के निशान को जो है ना वो साइड लाइन नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको जो है ना वो, लिहाजा ये जो ऑप्शन था इनके पास कि ये सियासतदान मिल बैठकर कुछ बड़ी जो है ना वो कोई अच्छी चीज़ निकाल सकते थे, नाज़रीन किराम इनके हाथों से वो ऑप्शन निकल चुका है। और अब ये निगरान हुकूमत ना निगरान वज़ीर आज़म और ना उसके टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर सकते हैं। इनके हाथों से ये अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है और प्लान बी नाज़रीन किराम लॉन्च हो चुका है। इसीलिए पूरी पीडीएम के चेहरे लटके हुए हैं, पूरी पीडीएम को अपना मुस्तकबिल नजर आ गया है। मैं बार बार कहता रहा, इस तरह की हरकतें मत करें कि आपको इमरान खान के साथ खड़ा होना पड़े। आज इनके पास इमरान खान के साथ खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। आज जो है आज की खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही कि हम किसी के साथ जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इसकी आगे मैं नई वीडियो के अंदर इसकी सारी तफसीलात आपको बताता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो लिहाजा टाइम फैश, काफ लीग टाइम फैश, तहरीक इस्तेहकाम टाइम फैश, पीपल्स पार्टी पंजाब में टाइम फैश, JUI पंजाब में टाइम फैश, नो सीट एडजस्टमेंट। वो कह रहे हैं जी हम तो सारे खिलाड़ी उतारेंगे। अब पड़ेगा रौला, अब होगी लड़ाई, अब मचेगा घड़मास। इमरान खान को निकालना गलती थी, अभी साबित हो रहा है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।